अगर आपके फीड में ये वीडियो आई है तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो जेईई और नीट जैसे बड़े कंपटीशन के लिए। क्लास 9 10th में बच्चा जब आता है तो उसके मन में अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। जब उनको अपने सीनियर से रिकमेंडेशन मिलना शुरू होती है कि आपको 9th से प्री फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन 9th और 10th के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th और 12th में यूज होते हैं, क्यों हमें जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन इतने अर्ली एज में करना है, आइए आपको समझाता हूँ। क्लास 9th में जब एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट के टॉपिक होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन क्लास 11th में देखने को मिलता है। जैसे फिजिक्स में मोशन, फोर्स एनएलएम, साउंड या इस तरीके के जो भी चैप्टर्स हैं उनका डायरेक्ट आपको रिलेशन क्लास 11th में काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, रोलिंग, वेव्स, इन सब सारे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी यही चैप्टर्स बढ़कर आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाएंगे। सिमिलरली क्लास 10th में आप मान लीजिए फिजिक्स में आप पढ़ते हैं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वही सारी चीज़ें 12th में आप जाकर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको क्लास 10th के ही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं बात करूं मैथ की तो क्लास 10 में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो क्लास 11th में फिर से आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, यानी 9th और 10th का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको 11th और 12th में यूज करना है। यानी आपको अपना प्री फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। तो क्लास 9 10th में जो आपको सीखने वाली चीज़ है वो है आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, कॉम्पिटिटिव पेपर्स को अटेम्प्ट करना, जिससे आपको 11 12th में फाउंडेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप 9 10th से हमारे साथ काम करना चाहते हैं, प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो मस्ट चेक स्पार्क बैच जो कि रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर अवेलेबल है। स्पार्क 3.0 में इनरोल करिए। इसमें लिमिटेड सीट है जहां पर हम मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों को 9th और 10th से प्री फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।